मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ें। ठीक है, जितना ही बच्चे को आप जुड़ेंगे उतना ही मतलब कि आपके लिए और मतलब कि मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके सर्किल के जितने सारे लोग हैं, ठीक है, उन सभी लोगों की इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, आपके भाई हों, बंधु हों, दोस्त हों, जो भी हैं सभी लोगों को जुड़े। ठीक है, ताकि अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सब उधर जो भी राज थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो बंगाल राज। ठीक है, बंगाल राज, बंगाल राज। ठीक है, बंगाल राज के बारे में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला ही सवाल इससे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने किया था, तो मुर्शिद कुली खान ने, और इसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद ही बनाया था। अगर इसकी स्थापना पूछे, स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था और इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था। अगर राजधानी पूछे, ठीक है, इसने अपना राजधानी, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो मुर्शिदाबाद में बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये बस सवाल बस ये दो यहाँ से पूछे जाते हैं। किससे, तो मुर्शिद कुली खान से और बंगाल राज से। इसके बाद ये क्या होता है कि 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होती है कि 1727 में, ठीक है, 1727 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो अगला शासक होता है वह होता हो सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन अगला शासक होता है, लेकिन यह कुछ खास नहीं कर पाता है। तो यहाँ से देखिए, पहला आपका बंगाल का जो राजा हुआ, नवाब हुआ, वह आपका मुर्शिद कुली खान हुआ। दूसरा सुजाउद्दीन हुआ। ठीक है, तो ये भी अपना सुजाउद्दीन अगला शासक बनता है, लेकिन यह कुछ अपने शासनकाल में कुछ ऐसा खास नहीं किया है जो कि आपको पढ़ाना पड़े। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 1739 में। इसकी मृत्यु हो जाती है 1739 में। इसकी क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका अगला सुजाउद्दीन के बाद आता है कौन सा, अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। ठीक है, तो ये भी अपने शासन काल में कुछ खास ऐसा नहीं किया है। ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा कुछ खास इसके बारे में नहीं पूछता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये इसके बाद जो अलीवर्दी के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वह होता हो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन बनता है, सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। ठीक है, अब यहाँ से सिराजुद्दौला खान। ठीक है, आराम से इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, यह बेचारा सिराजुद्दौला, देखिए मैं कहानी बेस पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको काम है कि इसको नोट्स की तरह बना के अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है, तो देखिए, तो पहला कौन सा होता है, मुर्शिद कुली खान। दूसरा सुजाउद्दौला। तीसरा अलीवर्दी खान। और चौथा आपको सिराजुद्दौला होता है। सिराजुद्दौला के बेचारा क्या था कि इसके अपने परिवार में ही, ठीक है, परिवार में ही खटपट चल रही थी। जैसे इसकी चाची जो थी घसीटी बेगम, और इसका पड़ोसी जो था वह राजा वल्लभचार्य था। इससे इसका क्या चलता था, विवाद चलता था। ठीक है, इसकी चाची कौन थी, घसीटी बेगम। ठीक है, और इसका पड़ोसी, और इसका
जो पड़ोसी था कौन था? राज वल्लभचार, राज वल्लभचार। राज वल्लभचार था, ठीक है। इस विवाद, देखिए अब ये क्या था कि इन लोगों से क्या था? विवाद था, इसका विवाद था। तो ऐसे कर ले, विवाद, ठीक है। इन दोनों से इसका क्या था? विवाद था। अब इसी विवाद का, अब अंग्रेज तो वहां पे क्या थे? घात लगा के बैठे हुए थे कि कब इस मतलब कि कोई ऐसा कमजोर कड़ी मिले जिसका हम फायदा उठाकर सिराजुद्दौला को क्या करे? हरा दे, या मतलब कि बंगाल को हड़प ले, ठीक है। तब उन्होंने, अंग्रेजों को एक पॉइंट मिल गया कि इसकी खुद की चाची घसीटी बेगम, ठीक है, कौन सी? खुद की चाची घसीटी लिखिए, घसीटी बेगम और उसके पड़ोसी राज वल्लभचार से इसकी तो पड़ती ही नहीं है, हमेशा विवादित रहता है, तो क्यों ना इसी दोनों को मिला ले और हम बंगाल को क्या कर सकते हैं? हड़प सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यही फायदा उठाकर, ठीक है, अंग्रेजों को लगा कि यही मौका है जब हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के समय ही बंगाल में एक फोर्ट मतलब किला ही होता है, उसको क्या कहता है कि फोर्ट, ठीक है, विलियम्स फोर्ट बनाने लगा, ठीक है। क्या बनवाने लगा? विलियम फोर्ट्स विलियम किला बनवाया, ठीक है। क्या किया? यहां से यहां स्टार बना के लिख ले इसको। अंग्रेजों ने फोर्ट, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या? फोर्ट विलियम किला बंगाल में बनाना चालू किया, ठीक है। फोर्ट विलियम किला बंगाल में बनाना चालू किया, ठीक है। इस फोर्ट विलियम किले को बनाने की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ये रोजर ड्रैग कर रहा था, ठीक है। तो ये फोर्ट विलियम किले का अध्यक्ष कौन था? रोजर ड्रैग, ठीक है। रोजर ड्रैग था, ठीक है। कौन था? रोजर ड्रैग था। अब यह क्या हुआ कि जब फोर्ट विलियम किला बनना चालू हुआ तो सिराजुद्दौला ने कहा, इस पे रोक लगा दिया, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? इस पे रोक लगा दिया कि आप बिना अनुमति के इतने मोटे मोटे दीवार और इतने ऊंचे ऊंचे दीवार आप क्यों बना रहे हैं? ये आपका देश नहीं है बल्कि हमारा देश है, हमने आपको अधिकार दिया है, इसका मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करें, ठीक है। जब सिराजुद्दौला इस पे रोक लगाता था तो यह बनाना बंद कर देते थे, जैसे फिर वह वापस जाता था यह बनाना चालू कर देते थे। एक समय ऐसा आया कि वो लोग क्या किया, अंग्रेजों ने इस किले पे तोप रखने का प्रोग्राम बनाना चालू किए। तभी सिराजुद्दौला को क्या होता है कि पता चल जाता है, सिराजुद्दौला को क्या होता है? पता चल जाता है। और वह क्या करता है कि उसी समय फोर्ट विलियम किला पे अटैक कर देता है, ठीक है। इस किले पे अटैक कर देता है, ठीक है। और यहां से 146 अंग्रेजों को, ठीक है, देखिए आराम से अब चलते चलिए, ठीक है। तो ये सवाल पूछा भी जाता है, मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समय से इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। चलिए देखिए, तो क्या था कि यहां से 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने क्या कर लिया? उठा लिया, मतलब कि अंग्रेजों को पकड़ लिया और कोलकाता के चंद्रनगर नामक स्थान पे लाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। और उस कमरे की जो मतलब कि कैपेसिटी थी मात्र 400 आदमी की थी, लेकिन उसी कमरे में उसने 146 लोगों को क्या किया? ठूस ठूस के भर दिया, ठीक है। अगले दिन जब उस कमरे को खोला जाता है तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा निकले, ठीक है। बाकी लोग क्या हुआ था? दम घुट के उसमें मर गए, ठीक है। तो ये बात क्या हुआ, चलिए यहां से थोड़ा सा स्टार पॉइंट बना के लिख लेते हैं, ठीक है, कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को,
ठीक है 106। देखिए ये सवाल पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है कि इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ठीक है, अब ये घटना कैसे पता चली तो यहाँ से आप जान लें। ठीक है, तो फिर मैं एक ही बारे में सब कुछ लिखवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इतिहासकार जो था हॉर्नबिल, वह इसी में कैद था। ठीक है, इसी में कैद था और वह जिंदा निकला था। ठीक है, और उसने हॉर्नबिल ने यहाँ से भागकर इंग्लैंड गया और इंग्लैंड के राजा से बोला कि बाप रे, सिराजुद्दौला बहुत ही मतलब क्रूर शासक है। उसने 40 आदमियों के रूम में 146 मतलब कि अंग्रेजों को भर दिया था, जिसके कारण 146 में से 23 ही आदमी मात्र जिंदा बचे हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला के समय हुए घटने को क्या कहते हैं, तो ब्लैक होल की घटना कहते हैं या काल कोठरी की घटना कहते हैं। इसका साक्ष्य या प्रमाण किसने दिया था, तो इतिहासकार हॉर्नबिल ने दिया था। या उस घटना में कौन सा इतिहासकार कैद था, तो हॉर्नबिल नाम का इतिहास क्या था, कैद था। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे ठीक है, फोर्ट विलियम, ऐसे लिखिए फोर्ट विलियम किले से 146 लोगों को पकड़कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन मात्र 23 लोग जिंदा बचे। 23 लोग क्या हुआ, जिंदा बचे। इसमें एक इतिहासकार हॉर्नबिल भी थे। ठीक है, जिन्होंने इस घटना के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आप आराम से समझ लें, इसको लैंग्वेज में आप बनाकर लिख लेंगे। इस घटना को यहां से लिखेंगे, इस घटना को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना, या यहां से लिख लेंगे ब्लैक होल की घटना कहा गया है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों को ये बात जब पता चली, जब हॉर्नबिल ने जाके इंग्लैंड में बताया कि भाई सिराजुद्दौला ऐसा राजा है, तो उसने क्या किया कि उस समय मद्रास में एक मतलब कि अंग्रेज का प्रतिनिधित्व था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव था। उसको मद्रास से उसको बंगाल में भेजा गया। ठीक है, उसको मद्रास से कहाँ भेजा गया, बंगाल में भेजा गया। तो ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला को हराने के लिए किसे भेजा गया था, तो क्लाइव को भेजा गया था। ठीक है, किसे भेजा गया था, तो क्लाइव को भेजा गया था। और क्लाइव उसको हराने के लिए मद्रास से बंगाल आता है। ठीक है, और यह क्या करता है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, ठीक है, उसने उसे अपने तरफ, मीर जाफर उसका नाम था, उसको अपने तरफ मिला लिया। और कोषा अध्यक्ष जो था राय दुर्लभ उसको भी अपने तरफ मिला लिया। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास से किसे भेजा गया, क्लाइव को। ठीक है, आराम से एक एक पॉइंट आप समझ रहे हैं ना जी। ठीक है, क्लाइव को भेजा गया। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने ठीक है यहां से सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था, मीर जाफर
और कोषाध्यक्ष। ठीक है, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। कौन था? कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। इसको इसने अपने तरफ क्या कर लिया? मिला लिया। अच्छा, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। ठीक है, इन दोनों को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तरफ मिला लिया। इन दोनों को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तरफ क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है, इन दोनों को अपने तरफ मिला लिया और 23 जून 1757 को बंगाल राज्य के हुगली, ठीक है, बंगाल राज्य के हुगली नदी के किनारे, ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ। ठीक है, कब? 1757 को। कितना? 23 जून, यहां से लिख लेंगे 23 जून 1757 बंगाल के हुगली नदी पर पलासी का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध हुआ? जानबूझ के मैंने इस नदी का नाम भी लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि पलासी का युद्ध, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो हुगली नदी के किनारे आपको हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध आपको हुआ। इस युद्ध में देखिए, इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर का सेनापति था। ठीक है, ये मीर जाफर क्या है? सेनापति है सिराजुद्दौला का। इसने क्या किया कि युद्ध शुरू होने से पहले सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने कहा कि इस युद्ध में पहले ही, मतलब कि सिराजुद्दौला, सॉरी एक सेकंड आराम से, मीर जाफर के कहने पर सिराजुद्दौला ने इस युद्ध शुरू होने से पहले ही क्या किया? वो चला गया, क्योंकि मीर जाफर ने कहा कि महाराज, मात्र इतने कम अंग्रेज को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ही इसे देख लेता हूँ, आप महल के तरफ चले जाएं। और अपने जो इसका अपना पर्सनली जो सेना था उसके अंडर में सिराजुद्दौला को क्या किया? भेज दिया और रास्ते में ही इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, मीर जाफर ने, ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। ठीक है, करा दी, क्योंकि ये तो मिल चुका था रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। ठीक है, आराम से समझ गए? ठीक है, समझ गए? और ये युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। ये युद्ध होने के बाद क्या था? मीर जाफर तो अंग्रेजों से मिला हुआ था और ये धीरे धीरे युद्ध होता गया और मीर जाफर अंग्रेजों का सपोर्ट करता गया। इस तरीके से जितने सैनिक थे सिराजुद्दौला के, वह क्या हुआ? मार दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया था कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये युद्ध समाप्त होने के बाद ही, ठीक है, मीर जाफर को, ठीक है, इस मीर जाफर को बंगाल का नवाब क्या कर दिया गया? बना दिया गया। जैसे ये युद्ध समाप्त हुआ, मीर जाफर को बंगाल का क्या कर दिया गया? नवाब बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, ये तो मीर जाफर क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो अंग्रेज इससे बहुत धन लेते थे और ये भी बेचारा बहुत धन देते गया इन लोगों को। ठीक है, अब क्या था? ये तो बेचारे मीर जाफर तो अपना नवाब बन गए। ठीक है, नवाब बनने के बाद अंग्रेज इससे बहुत सारा धन लेने लगे और ये भी खूब आराम से धन देते गया। लेकिन जब धन की स्कार्सिटी हुई, धन कम पड़ने लगा, ठीक है, तो ये देने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? अंग्रेजों को धन देना मतलब कि समाप्त होने लगी, तो इसने धन देने से क्या करने लगा? कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को हटाकर अगला नवाब बना दिया। ठीक है, तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का
नवाब बना। ठीक है, क्या बना? मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहा जाता है। एक बार पीसीएस में ऐसा सवाल पूछा गया था कि बंगाल का शांतिपूर्ण क्रांति किसे कहा गया है, तो इसे ही कहा गया। चुपचाप अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का क्या कर दिया? नवाब बना दिया। ठीक है, अब एक चीज इसमें ये होती है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, दस्तक प्रणाली। ये दस्तक प्रणाली क्या है? खूब पूछता है, एकदम बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछा हुआ सवाल है दस्तक प्रणाली। तो आराम से यहां से दस्तक प्रणाली। ठीक है, दस्तक प्रणाली आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, दस्तक प्रणाली एक प्रकार की शाह फरमान थी। ठीक है, शाह फरमान मतलब कि राजा का फरमान। ठीक है, तो दस्तक प्रणाली एक प्रकार की शाह फरमान। ठीक है, शाह फरमान यानी कि राजा का फरमान। ठीक है, राजा की फरमान था जो अंग्रेजों के पास होता था। ठीक है, क्या था? अंग्रेजों के पास होता था, उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट मिलता था जी। ठीक है, यानी कि जिस अंग्रेज के पास ये शाह फरमान होता था उसको बंगाल में कर की छूट दी जाती थी। क्या किया था? कर की छूट दी जाती थी। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली की बहुत ही दुरुपयोग किया। ठीक है, प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया, जिस कारण मीर कासिम ने इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। अंग्रेजों के दुरुपयोग के कारण, लिखिए, अंग्रेजों के दुरुपयोग के कारण मीर कासिम इसे बंद कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? मीर कासिम ने इसे समाप्त कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, इस कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता था कि अंग्रेज मनमानी अपना व्यापार करते थे और उसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देते थे, बल्कि भारतीयों से वो लोग टैक्स क्या करते थे? ले लेते थे। ठीक है, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी, अब क्या करने अंग्रेजों ने इस पे दबाव बनाने लगा। ठीक है, अंग्रेज इस पे दबाव बना लेंगे मीर कासिम पे। तो मीर कासिम ने सोचा कि अगर हम बंगाल के नजदीक और अंग्रेजों के नजदीक रहेंगे तो ये हम पे प्रेशर डालेंगे ही। तो उसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दिया। ठीक है, मीर कासिम ने कहां से? मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में राजधानी अपना बना ली। ठीक है, राजधानी बना ली और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोल दिया। ठीक है, इसने क्या किया? मीर कासिम ने मुंगेर में उसको क्या बोलते हैं? बारूद और गोला का कारखाना खोल दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर कासिम के यह नीति पसंद नहीं आई। ठीक है, यह नीति उसे पसंद नहीं आई अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया। ठीक है, तो इसको मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका बंगाल से जो भी सवाल पूछे जाते थे थोड़ा बहुत और इसमें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जो कि बक्सर का युद्ध आपको इसी में आ जाता है, तो हम लोग पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग पॉइंट बना लेंगे। चलिए, तो फटाफट इसको देखते चलेंगे, एकदम आराम से एक एक चीज समझते चले। और ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हेडलाइन डाल लें। ठीक है, किसका? बक्सर
का युद्ध, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 1764 में। इस बक्सर के युद्ध को देख लें, ठीक है। तो बंगाल का अबदसत नवाब हटाया गया, यानी कि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को यहाँ का नवाब बनाया गया, ठीक है। वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह, ठीक है, ये क्या हुआ कि यहाँ से मीर कासिम जो था वह शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। शुजाउद्दौला उसको लेकर दिल्ली किसके पास पहुंचा, शाह आलम द्वितीय के पास पहुंच गया, ठीक है। के साथ मिलकर एक तिलकुट यानी कि 3 गुटों का सेना बनाया गया, ठीक है। 3 गुटों का सेना बनाया गया, ठीक है, सेना बनाया गया। और इसका नेतृत्व कौन करता, शाह आलम द्वितीय कर रहे थे, जो दिल्ली का उस समय राजा था, मुगल बादशाह था, ठीक है। उसे जानबूझकर बनाया गया कि आपको जनता जानती है और आपका सपोर्ट करेगी, इसी के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इस युद्ध में देखिए तिलकुट सेना, तो यहां से स्टार्ट करें, तिलकुट सेना, ठीक है, यानी कि तीन दलों की सेना, किसको, 3 गुटों वाली सेना, इसको क्या कहेंगे, 3 गुटों वाली सेना, ठीक है, 3 गुटों वाली सेना कहेंगे, ठीक है, 3 गुटों वाली सेना इसे कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन किसका, ठीक है। तो बंगाल के नवाब इसमें कौन कौन था, तो आपको पहला था बंगाल का नवाब, दूसरा कौन था, ठीक है, दूसरा ये क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, सिराजू नहीं, शुजाउद्दौला, दौला। और ये मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि बक्सर युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शाह आलम द्वितीय कर रहा था, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट मार के लिख ले, इस युद्ध का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय कर रहा था। 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय कर रहा था, ठीक है। अब यह क्या हुआ कि तिलकुट सेना, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूं, ठीक है, तब तक आपको कहानी बताते चलता हूं, ठीक है। तिलकुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों ने किया, ठीक है। चलिए, ठीक है। अंग्रेज सेना का नेतृत्व, अगर आपसे पूछे कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है, हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इस युद्ध का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था भारत की तरफ से, ठीक है। लेकिन अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था, तो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये तो हो गया। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो ये पूछा जाता है कि भारत की तरफ से बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। आराम से समझ गए, हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में तिलकुट सेना, मतलब कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय की जो सेना थी, मिक्स सेना, उसको क्या किया, अंग्रेजों ने हरा दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने हरा दिया। तो लिख लेंगे कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है, अंग्रेजों के क्या हुआ, जीत हो गया। और 1765 में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि कर ली,
मात्र 1 साल के बाद, ठीक है। तो 1765 में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि, किसकी संधि? इलाहाबाद की संधि कर ली, ठीक है। और इस इलाहाबाद के संधि के बाद, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, ठीक है। ये शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को, इस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, क्या था? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को क्या कर दी? सौंप दी। तो ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद के संधि के बाद शाह आलम द्वितीय ने कौन सा स्टेट दिया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अंग्रेजों को क्या कर दिया? सौंप दिया, ठीक है। इस पर बंगाल के क्षेत्र पर, ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत चालू थे, ठीक है। उन्होंने बंगाल के नवाब को नवाब रहने दिया, सब कुछ करने दिया, शाह आलम द्वितीय को भी छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या किया? बोला कि आप यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं, आप सर सफाई, यहाँ के टैक्स वसूलना या जो भी है प्रशासन सेवा करना, जो चीज़ भी है आप करें, हम केवल उछले हुए टैक्स को क्या करेंगे? ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब इस क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया, ठीक है। क्या हो गया? द्वैध शासन प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे कि बंगाल पर द्वैध शासन शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हो गया। अब देख रहे हैं, अब एक राजा है, वह सारा चीज कर रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहा है, टैक्स वसूल रहा है, स्कूल की व्यवस्था देख रहा है, सब चीज देख रहा है, ठीक है। लेकिन जो टैक्स वसूले हैं वो कोई और लेके चला जाता है। तो दो आदमी एक ही क्षेत्र पे क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस समय कंपनी का गवर्नर आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन किसके समय चालू हुआ था, या मतलब कि बक्सर के युद्ध के समय कंपनी का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव इस समय क्या था? गवर्नर था, ठीक है। तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्या था? रॉबर्ट क्लाइव के समय शुरू हुआ था, ठीक है। इस और रॉबर्ट क्लाइव ही क्या था? उस समय कंपनी का गवर्नर था, ठीक है। कंपनी का गवर्नर, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ही कंपनी का क्या था? गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव को तो अभी बता दिया मैंने कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। बंगाल का अंतिम नवाब अगर आपसे पूछे तो वो का था? मुबारक शाह, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम नवाब, ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे बंगाल का अंतिम नवाब, ठीक है, कौन था? तो अंतिम नवाब था मुबारक शाह। अंतिम नवाब कौन था? मुबारक शाह। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है, समझ गए। कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। जहां तक मेरी कोशिश है कि मैंने हर एक पॉइंट को अपने व्यू से आपको लेके चला कि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।